बताओ दोस्तों, आज वो दिन, वो समय बीत गया जब मेरी इज्जत लूटी गई। ओ पापी गजराज मेरी इज्जत लूटकर और मेरे देवर पर वार करके मुझे बहती हुई दरिया में फेंक दिया। मैं तो बेहोश थी। जब मैंने होश संभाला तो मैं क्या देखती हूँ कि मैं एक बहुत बड़े डाकुओं के गिरोह में अपने आप को पाई। वहां के एक बहुत नेक दिल अच्छे सरदार से जो मुझे दरिया से निकालकर अपने गुफा में ले गए थे, मेरा इलाज किया और जब मैं बची तो मैंने उन्हें अपनी आप बीती सुनाई। वहीं से जो डाकुओं के सरदार थे उन्होंने कहा, बेटी अगर तुझे अपने हिसाब का एक एक पाई का बदला चुकाना है तो उठा ले ये पिस्तौल और मिटा दे अपने पापियों के। उस दिन से ये राधिका, उस दिन से ये राधिका, राधिका से डाकू रानी बन गई। अब मैं चल रही हूँ सबसे पहले ऊंची पहाड़ी पर माँ जगत जननी का दर्शन करूंगी। उसके बाद उस गजराज सिंह के हवेली की तरफ रवाना होगी। चलती हूँ, पहले सबसे पहले माँ का दर्शन करती हूँ। अरे समय कितना भी नाजुक हो जमाना याद आता है। समय कितना भी नाजुक हो जमाना याद आता है। अरे महाभारत में अर्जुन का निशाना याद आता। मैं ठीक हो गया। मेरे भैया किसी न किसी तरह डॉक्टर साहब को पैसा देते रहे। डॉक्टर साहब ने कहा अब तुम घर जा सकते हो। चल रहा हूं भैया के पास, लेकिन उससे पहले माँ के मंदिर पे जाऊंगा, माँ का दर्शन करूंगा, उसके बाद भैया के पास जाऊंगा। चलता हूं माँ के मंदिर पे। तोरी चोर छिनार सारिन की उबियाई गे पंचऊ। सारिन न देखा तहाँ काकी न देखा तहाँ चाची न देखा तहाँ बहिन जे का जवन पावा तहाँ कई डावा तहाँ। अगर ये सच चोर छिनार के साथे रहा मास्टर कब हम पाछे पे लाई जाबे। और का यार तू सब कहूँ हंसा तहा। हाँ आजकल आगे से मारे वाले कम पाछे से मारे वाले ज़्यादा उधराना है। और का हो कहीं तोर माँ दूध पिया हो बहरे और कहीं हमार माँ दूध ना पियाए बाहर वो चुप्पे सही ले कहीं पिट से दाग के चला जाई हूँ। तो भाई साहब अभी सब काम बंद करब, चलता ही हम एक मंदिर बनावे और मंदिर के बना पंडवा और पूजा पाठ करत भाव भजन करत पड़ा रह सब झंझट से छुट्टी मिल जाए। लेकिन पंचौ चलते ही मंदिर बनावा, इतना बढ़िया मंदिर बनाओ। आप लोग आया मंदिर में दर्शन करा, हमारे मंदिर में देखा अगरबत्ती जिन सुलगाया, हाँ ना तो नरियर बतासा चढ़ाया। हमारे मंदिर में कुछ नहीं चढ़ावा। अगर तोहार लोग के श्रद्धा भक्ति रहे चढ़ावा चढ़ावे खातिर 75 रुपया बस एक पैकेट दाल मोट चढ़ा बस ऐसी ज़्यादा कुछ चढ़ावा जिन चढ़ाया। और चलता ही मंदिर बनावा और देखा मंदिर बनाए दे। दर्शन करे के बाद आप लोग जाए लगा तो हमार घंटा बजाओ जिन भूलत जाए। और या देखा है तुरंत मंदिर बनाए कि
अब जाते ही 5-6 अगरबत्ती हम सुलगाऊंगा। अबे चौकीदार, यस सर। ये डाकू रानी कौन है बे? तहलका मचा के रख दी है। जाना था साहब, बहुत खतरनाक यह है। क्या है बता? बहुत ईमान छल छलाई दे था। डाकू रानी कौन है? तहलका मचा के रख दी है। भारत सरकार तरफ से 1 लाख रुपए इनाम रखा है। डाकू रानी को जो जान से मारेगा पूरा 1 लाख रुपए लेके जाएगा। हाँ साहब। चौकीदार, यस सर। मैं ही डाकू रानी को गोली से मारूंगा यार। हाँ साहब। मैं ही इनाम लेना चाहता हूँ। आप पहले आओ सर। अरे डाकू रानी, भी तुम्हें पता नहीं कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं। अरे जिस दिन कानून के हाथ में आ जाएगी बेमौत मारी जाएगी। भागना चाहती है। जब तक तुझे दुनिया से नहीं मिटा दूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। भाग, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पीछे। भाग, मैं आ रहा हूँ। माँ के मंदिर पे आ गया हूँ। पहले माँ का दर्शन कर लूँ, उसके बाद प्रसाद खाऊंगा। तेरी जय हो माँ, मेरी रक्षा करना माँ। सरदार कौन है तू जो इस डाकुओं की मंदिर तक आने की जुर्रत की? कहीं तू पुलिस का मुखबिर तो नहीं है? क्योंकि ये पुलिस डाकू रानी को कब से तलाश रही है। बता तू कौन है, वरना इस बंदूक की सारी गोलियां तेरे कनपटी पे उड़ा दूंगी आज। नहीं सरदार जी, मुझे मत मारो। मैं कोई पुलिस का मुखबिर नहीं हूँ। अरे मैं तो माँ का दर्शन करने आया था, प्रसाद खाने आया था। मैं सच बता रहा हूँ सरदार जी। या भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? सरदार जी की सूरत तो बिल्कुल मेरी भाभी माँ की सूरत से मिल रही है। कहीं ये मेरी भाभी माँ तो नहीं? नहीं, मेरी भाभी माँ को तो मेरी नजरों के सामने मार दिया गया था। लेकिन ये कौन है? मैं इनसे जरूर पूछूंगा। सरदार जी, अगर आप मेरी बातों का बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? मेरी बात सुनो। आपकी प्यारी सूरत तो मेरी भाभी से मिलती है। आपकी प्यारी सूरत तो मेरी भाभी से मिलती है और नहीं है फर्क बिल्कुल भी मेरी भाभी से मिलती है। सरदार जी, आप कौन हैं? मुझे बता दो सरदार जी, मुझे माफ करना। आपको देखने के बाद मुझे मेरी भाभी माँ की याद आ गई, क्योंकि आपकी सूरत
और मेरी भाभी माँ की सूरत बिल्कुल एक जैसी है सरदार जी। आप कौन है सरदार जी? अच्छा, तो ये बात है, मेरी शक्ल मेरी सूरत तुम्हारी भाभी माँ से मिलती है, तो मैं भी तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, कुछ जानना चाहती हूँ। मेरी बातों का सच सच जवाब देना। अगर जरा से भी झूठ बोलने की जरूरत की तो ये समझ लेना तुम्हारा क्या हश्र होगा। बोलो सरदार जी। बता दे नाम तू अपना, कहाँ का रहने वाला है? बता दे नाम तू अपना, कहाँ का रहने वाला है? अरे मुसीबत ऐसी है तू ही ए आंसू क्यों बहाता? ऐ मुसाफिर, मैं तेरा नाम और तेरा पता जानना चाहती हूँ। ये तेरे आंखों से आंसू, पता नहीं मेरा जी मचला जैसा क्यों आ रहा है। आखिर बात क्या है? तू कहाँ का रहने वाला है और तेरा नाम क्या है, मैं जानना चाहती हूँ। जरूर बताऊंगा सरदार जी। कहते रोहित हैं मुझको रामपुर गांव है मेरा, अरे बता दो अब सही मुझको तसल्ली अब न मिलती। सरदार जी, मेरा नाम रोहित कुमार है और मैं गांव रामपुर का रहने वाला हूँ। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ सरदार जी, मैं सच बता रहा हूँ सरदार जी, मैं सच। सरदार जी, ये आपके आंखों में आंसू, आखिर बात क्या है? आप मेरा नाम पता सुन करके रोने लगे, आखिर बात क्या है सरदार जी? कौन है आप, मुझे बता दो। मुन्ना, तू मुझे नहीं पहचान पाया ना? अरे मैं कोई और नहीं, तेरी वही भाभी बना दिखाऊं मुन्ना। भाभी माँ, अब तुम मुझे मिल गई हो, मुझे छोड़ के मत जाना भाभी माँ, मैं तेरे बगैर नहीं रह पाऊंगा भाभी माँ। नहीं नहीं मुन्ना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रुक सकती, क्योंकि मुझे अभी अपमान का बदला लेना है, बदला चुकाना है मुझे, और पुलिस मुझे पागलों की तरह ढूंढ रही है। ये बता मुन्ना, तेरे भैया कैसे है? भैया भी ठीक है भाभी माँ। ठीक है मुन्ना, तू अपना ध्यान रखना, मैं जा रही हूँ, अपना ध्यान रखना मुन्ना। भाभी माँ। क्या बताऊं मालिक, आज मुझे मेरे भाई रोहित की याद आ रही है।
मैं अपने मुंडे को अस्पताल में छोड़ खा रहा था और जब अस्पताल में पहुंचता हूं तो मैं देखता हूं कि मेरा भाई वहां पर नहीं था। मैं अपने भाई को आवाज लगाता हूं, हो सकता है मेरी भाई मेरा आवाज सुन ले। और क्या बताऊं, अब मुझे भूख बहुत जोरों से लगी है। अरे भूख से तड़प रहा हूं, मेरा दम घुट रहा है। क्या मालिक, ये भैया, ये भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनो। अरे मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। ओ भाई साहब, मुझे एक रोटी का सहारा दे दो, मैं भूख से तड़प रहा हूँ। भैया 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 मैं ठीक हो गया भैया। डॉक्टर साहब ने मुझे छोड़ दिया। मैं आपके पास ही आ रहा था, सोचा पहले माँ का दर्शन कर लूँ, उसके बाद मैं आपके पास आऊँ। लेकिन भैया मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। क्या बात है मुन्ना? भैया मेरी भाभी माँ अभी इस दुनिया में जिंदा है भैया। क्या कर रहा है? हाँ भैया। मुन्ना, तेरी भाभी मैं दुनिया में है? सच बता रहा है मेरे भाई? हाँ भैया, भाभी माँ अभी यहाँ से गई है भैया। भाभी माँ कानून की बागी बन गई है, डकैत बन गई है भैया। इस वक्त तो अपने घर गई है उस कमीने गजराज को मारने भैया। चलो भैया अपने घर चलो, नहीं तो भाभी माँ के पीछे पुलिस लगी है। चलूंगा मुन्ना। अगर पुलिस वाले भाभी माँ को पा जाएंगे भैया तो भाभी माँ को गोली मार देंगे भैया। भाभी माँ हमसे फिर जुदा हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। मैं जरूर चलूंगा उस गजराज के पास। चलो भैया देरी मत करो। लेकिन मुन्ना मेरी बात सुन, बोल भैया। तो खुशखबरी तो बता दी है मेरे भाई, बहन कहाँ है? लेकिन मेरी बात सुन मुन्ना। बोल भैया। जिस वक्त मैं अस्पताल से घर आया, मैं बहन के पास पहुंचा और बहन को देखा, बहन को आवाज लगाता रहा। तो उस गजराज ने किया क्या मुन्ना पता है? बहन की इज्जत लूटना चाहता था वो कमीना, और बहन उसकी बातों को इनकार कर दी। जिस वक्त उसकी बातों को इनकार कर दी बहन, उस वक्त तो कमीना बहन को छाल से मार डाला। गजराज कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा हरामजादे। मैं तुझे जान से मार दूंगा गजराज। मैं तेरे पास आ रहा हूँ भैया। भाग गजराज, किंदा भागेगा साले। चलो। मैं तेरा खून पी जाऊंगा।